हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध, जो आपको 12th में 2 नंबर में पूछा जाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जो आपको फिजिक्स में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध विद्युत धारा चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध यह धारावाही चालक तार का गुण है। ठीक है, अब देखो ये प्रतिरोध जो है वो धारावाही चालक तार का गुण है। अब धारावाही चालक तार किसको कहते हैं, तो देखिए धारावाही चालक तार हम उसको कहेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही धारावाही चालक तार कहेंगे। ठीक है, यह धारावाही चालक तार का गुण है किसी चालक में। ठीक है, अब चालक किसको कहते हैं, जैसे कि छड़ हो गया, लोहा में तो विद्युत धारा प्रवाह होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए यह धारावाही चालक तार का गुण है। ठीक है, जिसमें प्रतिरोध का मान किसी एक धारावाही चालक तार के लिए नियत होता है। अब जो प्रतिरोध का जो मान होगा किसी एक धारावाही चालक तार के लिए नियत होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये लिंक ग्लेशियर पेन है। ठीक है, और ये हमारा ये दूसरा पेन है। ठीक है, अब इसका देखो पतला पेन है और ये थोड़ा मोटा पेन है, तो इसका प्रतिरोध जितना भी लिंक ग्लेशियर पेन होगा उस सब का प्रतिरोध एक नियत होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो होगा यानी कांस्टेंट होगा, और ये पेन अगर आ गया तो प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। ठीक है, इस लिंक ग्लेशियर के पेन के लिए ही नियत रहेगा, और ये थोड़ा मोटा है तो इसके जैसा जो पेन होगा उसके लिए नियत रहेगा, ना कि इसके लिए। इसलिए इसका मान बदलते रहता है, और किस किस के वजह से इसका मान बदलते रहता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए का मान नियत रहता है, लेकिन धारावाही चालक तार की मोटाई, ठीक है, मैं आपको कहा था कि ये थोड़ा मोटा पेन है तो इसकी मोटाई, लंबाई तथा प्रकृति बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है। ठीक है, अब मान के चलो इस पेन की मोटाई हम बदल देते हैं। ठीक है, ये है फेयर पेन, राइटोमीटर है, ये राइटोमीटर पेन है, और हम लिंक ग्लेशियर पेन लेते हैं। ठीक है, राइटोमीटर और लिंक ग्लेशियर पेन लेते हैं तो दोनों को देखते हैं। लिंक ग्लेशियर पेन जो होता है ये थोड़ा पतला पेन है। ठीक है, और ये थोड़ा मोटा पेन है, तो इसकी मोटाई बदल गया है, तो इसकी मोटाई, लंबाई तथा प्रकृति तीनों बदला है, तो इसका मान अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, लेकिन जितना भी लिंक ग्लेशियर पेन आएगा उस सब के लिए नियत ही रहेगा, क्योंकि उसका मोटाई, लंबाई, प्रकृति तीनों सेम ही रहता है जितना भी लिंक ग्लेशियर पेन है। ठीक है, अब देखो मोटाई को हम लोग ए से सूचित करते हैं, लंबाई को एल से सूचित करते हैं, और प्रकृति को रो से सूचित करते हैं। ठीक है, अब रो से सूचित करते हैं तो देखो प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, रेसिस्टेंस आर से होता है यानी प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो मोटाई आर समानुपाती 1/a। ठीक है, आर समानुपाती एल यानी लंबाई। ठीक है, आर समानुपाती रो। ठीक है, अगर आर प्रतिरोध है तो लंबाई भी उसके समानुपाती, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो लंबाई का मान भी बदल जाएगा स्वतः ही। ठीक है, वैसे ही इसका भी मान बदल जाएगा और इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों को मिला के हम एक जगह लिख दिए। ठीक है, अब देखो आर आर। ठीक है, देखो एल रो, और ये रो को हम इधर ले आए, और एल और ये ऐसे एल एक से गुना हो गया तो एल, और ए नीचे में था तो नीचे, और रो को हम इधर ले आए। ठीक है, रो।
यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा, ठीक है, समानुपाती। अब देखिए यहाँ पर जो होता है, अब देखो प्रतिरोध का मान तो ये निकल गया। अब इसका प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रतिरोध का कितना SI मात्रक होता है, ये आपको प्रतिरोध का SI मात्रक आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध का मात्रक बहुत सारा होता है, ठीक है, 3-4 होता है प्रतिरोध का मात्रक, तो उस सबको हम देख लेते हैं। इसका मात्रक महो भी होता है, प्रतिरोध का मात्रक महो भी होता है, ओम इनवर्स भी होता है और ओम भी होता है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक। अब देखो यहाँ पर तो इसका फार्मूला निकल चुका है प्रतिरोध का, ठीक है। ये अब इस अगले वीडियो में बताऊंगा प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब तक के लिए बस इतना ही।